जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दौ गुरुपद पदुमपरागा सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। मंगल भावना अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। करऊँ सो जतन करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। राजीव नयना धरे धनुषायक। राजीव नयना धरे धनुषायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति। सब तजि भजन करऊँ दिन राति। सब तजि भजन करऊँ दिन राति। शिव सती महिमा के पावन प्रसंग अंतर्गत कथा का निवेदन क्रमबद्ध रूप से भगवान की कृपा से किया जा रहा है, यथासंभव किया जा रहा है। संतों से, विद्वानों से जो कुछ हम सुने हैं या किसी किसी सदग्रंथों से भी कुछ पढ़ने को मिला है और अपनी जितनी समझ में आई है, चाहे संतों की वाणी हो, गुरुजनों की वाणी हो या
ग्रंथ के पावन शब्द हो तो अपने मति अनुसार जितनी समझ में आई है उसका निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। भाव अनेक राजेश कहो, भाव अनेक राजेश कहो, केहि की कविता एक संग संजोती। भाव अनेक राजेश कहो, केहि की कविता एक भाव संजोती। भक्तन के हिय को उपजावती, भक्तन के हिय को उपजावती। भक्ति की मंजू मनोहर मोती। मेटि विकारन के पल में, कहो को कलि काल नहीं देत चुनौती। मेटि विकारन को पल में, कहो को कलि काल नहीं देती चुनौती। मानस के मल धोई बेको, मानस के मल धोई बेको, जो पे मानस की रस धारण होती। जो पे मानस की रस धारण होती। सेवक स्वामी सखासी पिया के, सेवक स्वामी सखासी पिया के। हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के, हित निरुपाधि। प्रभु श्री राम एवं भोले बाबा के साक्ष्य भाव की पावन कथा का निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा के अंतर्गत केंद्र में जो श्री रामचरितमानस की पावन पंक्तियां आएगी वे संभवतः ये हो सकती है। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठा अहाऊँ बट छाही, तब लगी बैठा अहाऊँ बट छाही। जब लगी तुम आई हाहू मोहि पाही, जब लगी तुम आई हाहू मोहि पाही। अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तहि, जेहि आवत सुरभूप। लक्ष्मण देखी उमाकृत बेभेखा, लक्ष्मण देखी उमाकृत भेखा। चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। तब प्रभु राम जी देखते हैं, जोरी पानी प्रभु किन्हा प्रणामू, जोरी पानी प्रभु किन्हा प्रणामू। पिता सहित लिन्हनि जनामू, पिता सहित लिन्हनि जनामू। श्री रामचरितमानस की जिन पंक्तियों का गायन किया गया, आज के प्रसंग इन्हीं पंक्तियों को केंद्र में रखकर रहेगा। आज का पावन प्रसंग इन्हीं पंक्तियों को केंद्र में रखकर रहेगा। यह भगवान शिव और भगवान राम के साथ साक्ष्य भाव का पावन प्रसंग है।
भगवान शिव और भगवान राम के ये साख्य भाव का पावन प्रसंग है। साख्य भाव में प्रभु राम, भगवान राम भोले बाबा से विनोद करते हैं। बड़ा सुंदर विनोद है और उसी का पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। भगवान मन ही मन भोले बाबा से कहते हैं, भोले बाबा, सारे संसार को बाद में समझाना कि ये भगवान हैं, पहले अपनी पत्नी भार्या को ही समझा दीजिए कि ये भगवान हैं। इस विनोद में शंकर जी परास्त हो गए। साख्य भाव के इस विनोद में शंकर जी परास्त हो गए और प्रभु राम जीत गए। मित्र के द्वारा अगर मित्र विनोद में पराजित हो जाए तो जीत जैसा आनंद मिलता है, जीत जैसी आनंद की अनुभूति होती है। क्या सोचता है रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता है रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। भगवान जीत गए, हमारी हार हुई, यह बड़ी अच्छी बात है। क्यों? अब देखिए, किसकी मजाल जो मुझे कहे दीवाना, किसकी मजाल जो मुझे कहे दीवाना। अगर तुमने ये कहा है तो कोई बात नहीं। अब अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा। ऐसा परीक्षा लेने सती माता जा रही है भगवान श्री राम का, और अब बट वृक्ष की छाया में भोले बाबा निरंतर भगवान नाम का जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और सती जी से कहा क्या, सती जी जा रही हो तो विवेक को साथ रखना, विवेक पूर्वक परीक्षा लेना। करऊं सो जतना विवेक विचारी, करऊं सो जतना जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी। करेऊं सो जतना विवेक विचारी। विवेक पूर्वक विचार करने का मतलब क्या है? शिव जी सती जी से कहते हैं कि विवेक और विचार दोनों का साथ लेना। विवेक पूर्वक विचार करने का मतलब है कि या तो हम भगवान को जान लें या भगवान को मान लें, या तो हम भगवान को जान लें या भगवान को मान लें। मानना है तो विश्वास पूर्वक मान ले, और जानना है तो विवेक पूर्वक जान ले। पर श्री तुलसीदास जी का अनोखा व्यंग है क्या, सती माता के पास विवेक रहा ही नहीं। क्या? चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाई। करई विचार करऊं का भाई, करई विचार करऊं का भाई। विचार करती है क्या किया जाए, विवेक तो है नहीं।
विवेक की प्राप्ति कहाँ होती है? सत्संग में, कथा में। कथा में तो सती माता थी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि गुरु करुणा बिनु, हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होय, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोय। तो विवेक होता है कहाँ? तो गुरु की कृपा से, सत्संग से, कथा से। और सती माता आई तो थी लेकिन कथा में नहीं थी। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सती जी ने तो शंकर जी का साथ छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दी, कथा छोड़ दी, तो विवेक रहेगा कहाँ से? तो जब सती माता ने सत्संग का साथ छोड़ दिया, तो अब विवेक ने सती माता का साथ छोड़ दिया। जहाँ सत्संग होता है वहाँ विवेक होता है। अब विवेक तो रहा नहीं सती माता के पास, अब तो विवेक रहा नहीं, तब केवल विचार रह गया। करई विचार करऊं का भाई, करई विचार करऊं का भाई। विचार कर रही है क्या करूं? तो मन में एक विचार आया। विचार कर रही है कि क्या करूं, तो मन में एक विचार आ गया। क्या? ये तो सीता जी को ही खोज रहे हैं, ये तो सीता जी को ही खोज रहे हैं, तो जिन्हें ये खोज रहे हैं उन्हीं का रूप बना लिया जाए, उनका ही भेष। तो सती माता ने सीता माता का भेष बना लेती हैं, इसलिए विवेक नहीं रहा। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, सीता माता का रूप बना लिया। और आगे होई चली तेही, जेही पंथ जेही आवत नरभूप। जिस ओर से भगवान आ रहे थे, प्रभु श्री राम आ रहे थे, लक्ष्मण जी आ रहे थे, उसी मार्ग से आगे आगे चलने लगी। उस रास्ते से आगे आगे चली जिस रास्ते से श्री राम जी आ रहे थे। सती जी को पहले लक्ष्मण जी ने देखा, सती जी को पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण देखी उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देखी उमाकृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। जब उमा के वह भेष को देखा तो चकित हो गए। क्यों चकित हो गए? अभी सती माता का उमा नाम नहीं है। जब अपने पिता दक्ष के गृह में अपने शरीर का त्याग करेगी, हिमाचल राज्य के यहाँ जाकर पार्वती के रूप में जन्म लेगी, तब नारद जी वहाँ जाएंगे और इनका नामकरण करेंगे उमा। लेकिन लक्ष्मण जी ने ही यहाँ उमा कह दिया। अनोखी बात है, तुलसीदास की अनोखी शब्दावली है। ऐसा क्यों? सती जी गई है परीक्षा लेने भगवान राम की, लेकिन यहाँ राम का चेला ही ऐसा निकला कि परीक्षा नहीं ले पाई। अब लक्ष्मण जी को जब सती माता का यह वेश देखा तो लक्ष्मण जी को सारा भविष्य दिखाई देने लगा कि अब तो इन्हें जाना ही होगा, शरीर त्याग करना ही होगा और इन्हें उमा बनना ही होगा। यहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास की शब्दावली बड़ी अनोखी है। उमा नाम कहाँ पड़ा? जब तपस्या करने जाने लगी, मां ने निषेध किया तब।
इस समय सती जी का नाम बाबा ने उमा कैसे रख दिया? उनका अभिप्राय है कि सती जी आई है भगवान की परीक्षा लेने, लेकिन भगवान की परीक्षा तो दूर की बात है, चेला ही इतना आगे बढ़ गया कि परीक्षा नहीं ले पाई। जब लक्ष्मण जी ने सती जी को देखा सीता के भेष में, तो उनका भविष्य दिखाई देने लगा। लक्ष्मण जी तो चुप हो गए, बोले नहीं, देखने लगे। अब राम जी ने सती माता को देखा, राम जी ने सती माता को देखा, और मन ही मन सोचने लगे, मन ही मन कहने लगे, सती जी वाह वाह, सती जी वाह, भेष तो बड़ा सुंदर बढ़िया बनाई है, बड़ा सुंदर बनाई है, बड़ी बढ़िया बनाई है। सीता जी का भेष इतना सुंदर सीता जी का बनाई है कि साधारण से साधारण व्यक्ति कह देगा कि आप सीता जी ही हैं। लेकिन एक भूल कर दी, ऐसी भूल कर दी कि साधारण से साधारण व्यक्ति कह देगा कि आप सीता जी नहीं हैं। कैसे? सीता जी तो वो है जो राम के पीछे पीछे चलती है, और आप आगे होई चली, आगे होई चली पंथ तेही जेही आवत नरभूप। आप कैसी सीता जी जो राम जी के आगे आगे चले? आप तो आगे आगे चलती हैं। इनका अर्थ है कि बात केवल भेष से नहीं बनती। सती माता तो सीता जी की भेष बना ली है, लेकिन बात केवल भेष से नहीं बनती, आचरण से पता चलता है कि आचरण के अनुकूल भेष है कि नहीं, आचरण के अनुसार भेष है कि नहीं। भेष का बड़ा महत्व है। मन मैला तन उजला, मन मैला तन उजला, बगुला जैसा भेष, इससे तो कागही भले, इससे तो कागही भले, भीतर बाहर एक। वचन तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में, वचन भेष से जो बने तो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनाई राम। देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम की, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। कौन? जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। भेष का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, भेष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कब? जब भेष का उपयोग हो तब, जब भेष का सदुपयोग हो तब। अब एक दृष्टांत से प्रयास किया जा रहा है। एक राजा के पास एक बहुरूपिया आया, सभी लोग भ्रम में पड़ गए। राजा भी बहुरूपिया के स्वांग को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बहुरूपिया से बोला कि तुम मुझे भ्रम में डाल दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हें हजारों रुपए इनाम दूंगा। बहुरूपिया ने कहा कि प्रयास करूंगा राजन, राजा जी प्रयास करूंगा। साल भर बीत गया। साल भर के बाद गांव जवार में हल्ला हुई। क्या? एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक बहुत सिद्ध संत आए हैं। वस्त्र के नाम पर केवल एक कौपीन, किसी से बोलते नहीं हैं, किसी से जांचना नहीं, किसी से लेना देना नहीं, केवल भगवान से ही उन्हें काम है और दुनिया से कुछ नहीं। लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं महात्मा। मंत्री लोग गए, दर्शन किए
उपहार देने लगे, पैसा चढ़ाने लगे, संत उधर से उठकर दूसरी ओर चले जाते थे। राजा ने सुना, बड़ी आदर के सम्मान, लाखों रुपए लेकर, वस्त्राभूषण लेकर संत के पास पहुंचे। संत राजा को देखकर वहां से उठकर चले गए। बहुत प्रयास करने पर राजा से संत ने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं। और संत के पास केवल एक कौपीन था, जो मिल जाता था उसी को ग्रहण कर लेते थे। राजा आए, रात भर राजा सोए नहीं। कैसा महान संत है, कैसा दिव्य संत है, इन्हें दुनिया से मतलब नहीं, केवल भगवान से इनको मतलब है। रात भर राजा को नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह हुआ, एक व्यक्ति आया, कहा, राजा साहब, राजा साहब, राजन, इनाम दीजिए। इनाम? किस बात की इनाम? राजा ने कहा, किस बात की इनाम? आप ही कहे थे एक बार कि ऐसा स्वांग करो कि मैं भी भ्रमित हो जाऊं। तो कल जिस संत को आप वृक्ष के नीचे देखे थे वह मैं ही था। राजा खूब हंसे, खूब हंसे कि अब तो तुमको 10-20 हजार मिलेगा, कल तो तुम्हें लाखों करोड़ों का द्रव्य मिल रहा था, वस्त्राभूषण मिल रहा था, तुमने वहीं क्यों नहीं ले लिया? बहुरूपिया बोला कि ले तो लेता मैं, लेकिन स्वांग बिगड़ जाता। स्वांग न बिगड़े, अर्थात वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए, तभी वेश का सदुपयोग है, अन्यथा उसका दुरुपयोग माना जाएगा। अब देखिए कि रावण भी भेष बनाया था। रावण भी भेष बनाया था साधु का। साधु था नहीं, बन गया था। साधु होना बड़ा कठिन है, बनना बड़ा आसान। साधु होने में जीवन बीत जाता है, बनने में 10-5 मिनट। बनने में क्या कठिनाई है? घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, बन गए। व्यक्ति संत बनते समय मुड़ते हैं। मुड़ने का अभिप्राय क्या है? अब हम मुड़ गए। कैसे मुड़ गए? जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमात्मा की ओर मुड़ गए, वासना से उपासना की ओर मुड़ गए, स्वार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ गए। मुड़ने का अभिप्राय यही है। तीर्थों में जाना चाहिए तो अवश्य मुड़ना चाहिए। मुड़ने का सही अर्थ यही हुआ। तीर्थों में परंपरा है मुड़ने की। एक तो विचित्र व्यक्ति था क्या, वह सप्ताह में 2 बार मुड़ता था। किसी ने पूछा कि जब मुड़ते ही नहीं हो तो क्यों मुड़ते हो? तो कहा कि इसीलिए मैं थोड़े मुड़ता हूं कि संसार से विरक्त हो जाऊं। तो क्यों? तो मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर का मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मुड़ते हैं। तो यह भेष का दुरुपयोग हुआ। और भेष जो है बुराइयों से बचा भी देता है। अक्सर वेश वाले व्यक्ति को लोग टोक देते हैं, उन्हें कुछ गलत करते हुए या गलत संगत में बैठते हुए। तो वेश बचा भी लेता है बुराइयों से। अब सती माता ने सीता माता का तो वेश बनाया, आचरण राम जी के आगे आगे चलने लगी। एक और अंतर है क्या? सती माता का मन इस समय अभिमान से भरा है। जब किसी का मन अभिमान से भर जाता है तो वे भगवान से भी आगे आगे चलने लगते हैं, भगवान को भी पीछे छोड़ देते हैं। आगे चली पंथ ते ही
जेहि आवत नरभूप। भगवान ने उसे अपनी और उनको भगवान से अपनी अकल ज्यादा लगने लगती है। एक महात्मा एक दृष्टांत सुनाया करते थे। वे अक्सर वे कहते हैं कि एक व्यक्ति मिला, बड़ा विचित्र था। उसने पूछा कि आपके भगवान में थोड़ा कम अकल है, उनके पास थोड़ा कम अकल है। महात्मा बोले, अहो भाग्य कि जो आपका दर्शन हुआ। हमें तो लगता है कि उनमें अकल है ही नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा तो है। आप कैसे कह देते हैं कि उनमें अकल नहीं? महात्मा बोले, यदि उनमें अकल होती तो तुम्हारे जैसे बेअकल को पैदा ही क्यों करते? कुछ लोग तो सती माता के प्रसंग में सती माता का मन अभिमान से भरा है, इसलिए वह भगवान के आगे आगे चलती है। हम लोग क्या करते हैं? कथा में, सत्संग में जाते हैं, अक्सर संत महात्मा लोग कहते हैं आगे भगवान की इच्छा, अर्थात हमें भगवान को आगे रखना चाहिए। और सती माता भगवान से ही आगे निकल गई। हमें प्रत्येक क्षेत्र में भगवान को आगे रखना चाहिए, हमें पीछे चलना चाहिए। लेकिन सती माता क्या भूल कर दी कि आगे आगे चलने लगी। सती माता जी आगे चल रही है, आगे आगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मलिन बुद्धि वाले भी रूप निर्मल बुद्धि वाले का ही बनाते हैं। मलिन बुद्धि वाले भी रूप निर्मल बुद्धि वाले का ही बनाते हैं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मलिन बुद्धि वाले तो रूप निर्मल बुद्धि को का ही बनाते हैं। अब देखा जाए, हम लोग समाज में सुनते हैं, देखते हैं 500 रुपए का जाली नोट। लोग देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे, हो सकता है 200 रुपए का जाली नोट, 100 रुपए का जाली नोट अक्सर मिल ही जाता है देखने को लिए। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति दावा कर सकता है यहां पर या कहीं कि उसने 300 रुपए का जाली नोट देखा है, 400 रुपए का जाली नोट देखा है? देखा ही नहीं होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि 300 रुपए और 400 रुपए का नोट चलन में नहीं है। अर्थात नकल भी अच्छे का ही किया जाता है, बुरे का नकल किया ही नहीं जाता है। नकल भी अच्छे का ही किया जाता है। अब राम जी सोचते हैं या मन ही मन कहते हैं, वाह सती जी वाह, आगे आगे चल रही है। तो जब कोई हमारे आगे आगे चलने लगता है तो मैं भी उनके पीछे पड़ जाता हूं। प्रभु कब तक आप पीछे पड़े रहते हैं? तो जब तक वह भगवान को स्वीकार ही न ले तब तक पीछे पड़ा रहता हूं। अब राम जी ने मन ही मन शिव जी से कहा, क्या शिव जी, भोले बाबा, यहाँ सती माता की कोई भूल नहीं है। वह तो आदि शक्ति है, वह तो जगदम्बा है, यह तो मेरी माया है। माया माने विनोद है, यह मेरा साक्ष्य भाव है। भगवान सोचते हैं क्या मेरा रूप देखकर इन्हें भ्रम हुआ है? सती जी को मेरा रूप देखकर भ्रम हुआ है, तो चलिए इन्हें अपना रूप का दर्शन करा ही दिया जाए। तो अब भगवान गए, दोनों हाथ जोड़ लिए। क्यों? सती जी आई हैं, परीक्षा लेने आई है, तो परीक्षार्थी परीक्षक को प्रणाम करे, यही मंगलानुशासन है। अतः भगवान ने दोनों हाथ जोड़ ली। भगवान ने क्या किया?
जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामा। सती जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सती माता बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई, आनंदित हुई। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं वे हमें प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ भी सती जी को भ्रम है, यहाँ इस बात में भी सती जी को अभिमान ही है। अब जाकर मैं भोले बाबा से कहूंगी कि जिनको आप प्रणाम कर रहे थे ना, उनसे प्रणाम करवा के आई हूं। भगवान ने सोचा कि परिचय भी दे दूं। तब पिता सहित लीन्ह निज नामु, पिता सहित लीन्ह निज नामु। दाशरथी राम या चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र राम आपको प्रणाम करता है सती जी। वस्तुतः यह भी व्यंग ही है। क्यों? इसके माध्यम से भगवान सती जी को एक अनकही भावना का उत्तर दे रहे हैं। क्या? सती जी को उस समय बड़ा बुरा लगा था। कब? जब भोले बाबा ने जय सचितानंद जग पावन कह के प्रणाम किए थे। सती माता को उस समय चोट लगी थी कि भगवान भोलेनाथ को तो दुनिया प्रणाम करती हैं, ये राजकुमार को जगपावन सचितानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु ने परिचय दिया, अपने को राजा का पुत्र के रूप में परिचय दिया कि दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा है। अब तिन्ह नृप सुतहि किन्ह परनामा, तिन्ह नृप सुतहि। मानो सती माता से भगवान कह रहे हैं कि राजा के पुत्र को शंकर जी ने प्रणाम किया, तो लीजिए राजा का पुत्र आपको प्रणाम कर रहा है। एक दूसरा अभिप्राय भी है। क्या? कि सती जी आई है परीक्षा लेने, और ईश्वर के पास जिज्ञासु होकर जाना चाहिए, उनकी परीक्षा लेने कभी नहीं जाना चाहिए। ईश्वर तो विश्वास का विषय है, परीक्षा का नहीं। विद्यार्थी जब गुरु से पूछता है तब वह जिज्ञासा होती है, और जब गुरु जी विद्यार्थी से पूछते हैं तो वह परीक्षा हो जाती है। प्रश्न पूछने का काम तो दोनों तरफ से होता है। सती जी तो परीक्षा लेने आई थी, अतः भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। चेला को परीक्षक को प्रणाम करना ही चाहिए। भगवान का दूसरा व्यंग क्या था? कहेऊं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहेऊं बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली फिरहि के ही है तू, विपिन अकेली फिरहि के ही है तू। भोले बाबा कहाँ हैं और आप जंगल में अकेले घूम रही हो? भगवान का व्यंग यह था कि यदि आप अगस्त जी के यहाँ कथा सुनी होती, सत्संग की होती, तो आपको भ्रम होता ही नहीं। आप कथा में होती, सत्संग में होती, या इसके बाद भी भोले बाबा की बात को मान गई होती, तो आपको भ्रम होता ही नहीं। आप में भूल नहीं होती जो सीता जी ने की। आपने भी वही भूल कर दी जो सीता जी ने की। सीता जी ने कौन सी भूल कर दी? सीता जी का अपहरण कब हुआ? रावण ने सीता जी का अपहरण कब किया? जब सीता जी अकेली थी। अतः आपको यदि आपने सीता जी का भेष ही बनाया है तो सीता जी से शिक्षा लेनी चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए।
अकेलापन से शिक्षा लेनी चाहिए। आपने तो अपने इच्छा से अकेला रहना स्वीकार कर लिया है। यह भगवान का व्यंग था कि आपने अपनी इच्छा स्वेच्छा से अकेला रहना स्वीकार कर लिया है। राम जी के इस सुंदर दिव्य उपदेश से हम सबको शिक्षा मिलती है, सबको उपदेश मिलता है। क्या? रावण द्वारा सीता का हरण तब तक नहीं हुआ जब तक भगवान राम और लक्ष्मण साथ थे। भगवान राम और लक्ष्मण साथ थे। जब राम और लक्ष्मण उनसे दूर चले गए तो तब रावण ने सीता जी का अपहरण किया। इसका बहुत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। क्या? जब तक ज्ञान एवं वैराग्य भक्ति के साथ विद्यमान रहेंगे, जब तक ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ विद्यमान रहेंगे, तब तक भक्ति सुरक्षित रहेगी। यदि किसी कारणवश ज्ञान क्षण भर के लिए दूर भी चला जाए, वैराग्य रहे, तब पर भी भक्ति सुरक्षित रहेगी। लेकिन यदि ज्ञान और वैराग्य दोनों चला जाए तो दोनों भक्ति का साथ छोड़ दे तो मोह के हाथों भक्ति बंदिनी हो जाती हैं। राम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि सती जी, यह संशय का वन है, विपिन अकेली फिर ही के हुए तू। यह संसार क्या है? संशय का वन है। और यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप इस संशय वन में अकेली घूम रही हो, अकेली भटक रही हो। अब जाकर सती जी के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। हाय, मैंने क्या किया? वे भगवान को प्रणाम करके लौटने लगी। तब भगवान राघवेंद्र ने अब सोचा कि ये जानने के लिए आई है, ये स्वरूप देखने के लिए आई है, तो क्यों न अपना स्वरूप इन्हें दिखा दिया जाए। थोड़ा ही सही, लेकिन इनको अपना स्वरूप दिखा दिया जाए, अपना रूप दिखा दिया जाए, ब्रह्म तत्व का ज्ञान करा दिया जाए। यह भगवान की कृपा है। निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, निज प्रभाव कुछु प्रगति जनावा। भगवान ने सती जी पर कृपा की। कैसे? सोई जानहि जेहि देई जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। क्यों कृपा की? क्योंकि भगवान की वाणी है। क्या? सन्मुख होई जीव जब हमहि, कोटि जन्म अघ नासहि तबहि। भगवान राम ने सोचा कि जब सती जी भोले बाबा के वाक्य का आश्रय लेकर ही आ ही गई है, तब इन्हें जना ही देना चाहिए कि मैं कौन हूं। तब इन्हें जना ही देना चाहिए कि मैं हूं कौन। तो निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, तो और जान भी गई सती जी। सती समुझे रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव कहाँ किन्हा दुराऊ। क्या देखती हैं भगवान के विषय में? क्या देखती हैं भगवान के यहाँ, प्रभु राम के यहाँ क्या देखती हैं सती जी? जहाँ चित वाहि तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित वाहि तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि स प्रवीणा,
सेवहि सिद्ध मुनि प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। विविध भेष देखे सब देवा, विविध भेष देखे सब देवा। तो आज के बस ऐसा ही स्वरूप देखती है जैसा स्वरूप को गीता गायक गोविंद ने अर्जुन को दिखाया था। पश्यामि देवास तव देव देहे, सर्वस्तथा भूत विशेष संहान। ब्रह्मांडमीशं कमलासनिश्च कमलास्थनिश्च। तो अब सती माता को आज के पावन कथा अंतर्गत सती माता भोले बाबा के पास पहुंच गई है। भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके भोले बाबा के पास पहुंच गई है। कल सती माता और भोले बाबा का वार्तालाप होगा। प्रयास रहेगा कि कल की कथा में भोले बाबा और सती माता के पावन वार्तालाप का निवेदन किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सीताराम भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।